हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम एल्कोहल ईथर फिनोल के केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी और आज हम मेनली सबसे पहले हम एल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस कर रहे हैं और साथ में एल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक नेचर और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डिस्कस करते हैं। एल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस ऐसी होती है जहां एल्कोहल का रोल एज अ न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। और कुछ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन ऐसी होती है जहां पर एल्कोहल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उस समय एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, यानी एल्कोहल का जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का मतलब वो कार्बन जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, यानी एल्कोहल का अल्फा कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। कहां से? न्यूक्लियोफाइल से। तो ये जो दोनों चीजें मैंने बताई वो हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आई हो, क्योंकि अभी मैं उसको एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं। अभी केवल आप माइंड में ये ध्यान रखो कि एल्कोहल कुछ सर्टेन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, कुछ सर्टेन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जब एल्कोहल किस तरह से एक्ट कर रहा हो, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा हो। तो एल्कोहल एज, तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल्स। एल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो देखो एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल कब होगा? तो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। ये एल्कोहल का फॉर्मूला है और एल्कोहल की ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, और एल्कोहल की ऑक्सीजन पर लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, अपना लोन पेयर दे सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल उसको कहते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके सामने वाले के साथ बॉन्ड बनाए। तो यहां पर ये एल्कोहल है और ये जो दो रेड पेयर्स दिख रहे हैं ये ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर हैं। और अब एल्कोहल कब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा? जब इसके सामने कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज हो। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि इसके पास, एल्कोहल के पास क्या है? एल्कोहल के पास लोन पेयर है, और एल्कोहल के पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह एक्ट करेगा। और अगर हम इनऑर्गेनिक कंसेप्ट से बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस होते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे ये कार्बोकेटायन है बेटा, तो ये कार्बोनियम आयन है और दिस इज कार्बोनियम आयन। अब ये जब कार्बोनियम आयन है तो ये जो कार्बोनियम आयन, ठीक है, कार्बोनियम आयन है जिसको ज्यादा बेहतर नेम कार्बोकेटायन होता है, ठीक है। तो ये कार्बोकेटायन जो है ये क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो जाता है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो जब कार्बोनियम आयन एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बोनियम आयन क्या करेगा? ये कार्बोनियम आयन इस ऑक्सीजन का लोन पेयर ले लेगा। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है ये जो कार्बोनियम आयन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ पर ये जो हो रहा है, अगर मैं इसके लिए अलग से लिखूं तो ये क्या हो रहा है? मैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्कोहल
lone pair electron of alcohol, lone pair electron of alcohol, lone pair electron of oxygen of alcohol, oxygen of alcohol transfer to carbonium ion or carbocation. Therefore here ROH act as न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन of alcohol transferred to carbonium ion, therefore here ROH act as a nucleophile। और जो रिएक्शन हुआ हमारा वो देखो क्या हुआ, RO और ये H ऑलरेडी है और इसका ये जो रेड बॉन्ड बन गया यानी रेड लोन पेयर वाला, तो इस ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, एक लोन पेयर तो ऑलरेडी है, दो लोन पेयर है तो एक ही गया, एक है। और ये जो रेड बॉन्ड है ये इस लोन पेयर का है जो किसके साथ बना है, कार्बोनियम आयन के साथ बना है। तो ये कार्बन, तो ये कार्बोनियम आयन के साथ ये बॉन्ड बन गया, तो ये एक स्पीशीज बन गई। तो आप इस स्पीशीज को देखो तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर ये हुआ बेटा कि ये जो रिएक्शन है, ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, इसमें आपने क्या देखा, अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बोनियम आयन के पास शिफ्ट हो गया, कार्बोनियम आयन की तरफ ट्रांसफर हो गया। यानी यहां पर अल्कोहल की ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो यही तो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर सामने वाले के साथ, यानी यहाँ सामने वाला कौन है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले। अब ये अनस्टेबल स्पीशीज है क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अब ये जो होता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और ये एज H+ आयन रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड, यहाँ पर जो फाइनल स्पीशीज बन गई वो ये बन गई बेटा, और कार्बन और ऑक्सीजन के पास अब आप दोनों लोन पेयर आ गए और साथ में ये H+ आयन रिलीज हो गया। तो इस रिएक्शन के अंदर, यहां पर इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल है। अब आप ध्यान से देख लो, कोई डाउट आ रहा है तो ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट आ गया, अल्कोहल जब किस तरह से एक्ट करे, अल्कोहल जब, नाउ अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल, नाउ अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो कब अटैक करेगा, कब रिएक्ट करेगा, तो ये देखो बेटा कब रिएक्ट करेगा वो। तो अल्कोहल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल जब किससे रिएक्ट करते हैं, एसिड से, जैसे HBr से, HCl से, HI से, तो उस केस के अंदर अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं एक कंसेप्ट और भी क्लियर कर दूं कि एक जस्ट इस लीग से हटकर एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। हम जब ये देखते हैं बेटा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ये, RCH2Cl, एक एल्काइल हैलाइड को डिस्कस कर रहा हूं मैं। जैसे ये RCH2Cl है और ये RCH2OH है, ठीक है। तो ये तो एल्काइल क्लोराइड हो गया, ये एल्काइल अल्कोहल हो गया। जब हम इसका केसीएन से रिएक्शन कराते हैं, जब हम इसका रिएक्शन केसीएन से कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है RCH2CN
और KCl रिलीज हो जाता है। पर अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन KCl से कराऊं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, प्रोडक्ट नहीं बनता है, यानी RCH2Cl नहीं बनता है। तो यहां पर तो क्या हो रहा है, यहां पर ये Cn- इस पे अटैक करता है, ये रहा हमारा रेड वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इधर ये वाला अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो होगा जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Cn- इस पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन लीव करेगा। Cn- अटैक करेगा और ये क्लोरीन लीव करेगा, तो ये लीव हो गया। तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो गया, तो हमने चैप्टर पढ़ रखा है, इसीलिए मैं स्पेसिफिक भी बोल सकता हूं कि SN2 मैकेनिज्म से हो गया। लेकिन अच्छा, यहां पर ये Cn- बिल्कुल अटैक तो करता है, पर फिर भी रिएक्शन अटैक तो करेगा पर रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि OH जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। OH जो होता है, OH ग्रुप जो होता है, अल्कोहल ग्रुप जो होता है बेटा, वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। नंबर 1, OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। OH क्या हो गया, दिस OH इज पुअर लिविंग ग्रुप। क्या बोलोगे आप, यानी नहीं हटता है। जो नहीं हटता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप। इसके कंपैरिजन में और हैलाइड्स आर X क्या हो जाते हैं, X आर कंपैरेटिवली गुड लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन को छोड़ दो, ठीक है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इजीली लीव करते हैं। मैंने आपको एल्काइल हैलाइड में भी बोला था कि एल्काइल फ्लोराइड में फ्लोरीन हार्डली लीव करता है, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड कार्बन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फ्लोरीन हार्डली लीव करता है, इसीलिए एल्काइल फ्लोराइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत बहुत मुश्किल से और इजीली नहीं देते हैं, ठीक है। और वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देते हैं। इसीलिए आपने प्रीवियस चैप्टर में एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड पर ही अपन ने एक्वस KOH का रिएक्शन कराया, KCl का कराया, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर कार्बन के साथ कोई एलिमेंट अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है तो अब वो उसके साथ हार्डली लीव करेगा। तो जैसे फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, उसी तरह से OH भी पुअर लिविंग ग्रुप है। कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, क्योंकि अल्कोहल में ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ही तो बन रहा है। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड से के कंपेरेबल स्ट्रॉन्ग होता है, यानी सीधा आप बोलो कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इस वजह से OH ग्रुप लीव नहीं करता है, तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो वाई, तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्काइल क्लोराइड को, एल्काइल ब्रोमाइड को, एल्काइल आयोडाइड को KCl से रिएक्शन करा, RCH2Cl बन गया, या इसकी जगह एक्वस कोश लिया तो OH सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है, या KNO2 लिया तो NO2 आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब एल्काइल हैलाइड, स्पेशली एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड तो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देते हैं। पर उसी तरह की रिएक्शन एल्काइल अल्कोहल क्यों नहीं देते, एल्काइल अल्कोहल क्यों नहीं देते। एल्काइल अल्कोहल में भी तो OH है, KCl है, Cn- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म से OH हट के Cn आ जाना चाहिए ना, जैसा ऊपर हुआ। तो हम बोलेंगे ये इसीलिए नहीं होता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से OH पुअर लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो इस वजह से अल्कोहल डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, व्हाई अल्कोहल डज नॉट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तो हम बोलेंगे CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से OH पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे को अभी डिस्कस करना जरूरी था। तो अब क्वेश्चन ये है, अब आप दो चीजें देखना, क्योंकि
एल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल डिस्कस करने से पहले ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अब देखो एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हमने ये देखा था RCH2 Br, ठीक है, या Cl है। चलो अब मैंने स्पेस कम पड़ेगा, थोड़ा सा इधर ले रहा हूं मैं। RCH2 Cl था और मैंने NaBr से रिएक्शन कर दिया एसीटोन की प्रेजेंस में, फ्रिंकनस्टाइन रिएक्शन, याद आ गया, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो इस हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या हो रहा है, Na+ और Br- अटैक कर रहा है क्योंकि Br- गुड न्यूक्लियोफाइल है एसीटोन में। तो क्या बन जाता है, RCH2 Br और NaCl, या फिर मैं या NaI ले लूं। चलो आयोडाइड के लिए होता है तो आयोडाइड ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। तो यहां पर ये हो गया। तो फिर क्या यहां पर ऐसा होगा क्या, माना कि आयोडाइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल है पर ये हटे तो सही ना, ये हट ही नहीं रहा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। यानी ऊपर वाला ये फ्रिंकनस्टाइन जो रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ये भी तो एसएन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्लोरीन लीव कर रहा है और आयोडाइड आके जुड़ रहा है क्योंकि आयोडाइड गुड न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहां आयोडाइड गुड न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से OH लीव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये ले लूं, ध्यान देना, HI, ध्यान से देखना बेटा, HI तो बन जाता है RCH2I, ठीक है, प्लस H2O। अगर मैं ले लूं HBr तो बन जाता है बेटा RCH2Br and H2O, बन गया। तो अब आपको बड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि एक तरफ तो सर बोल रहे हैं ऊपर इतनी सारी रिएक्शन में कि OH हटेगा ही नहीं, और यहां पर तो सर ने बहुत इजीली OH को हटा के I लगा दिया, OH को हटा के Br लगा दिया। तो अब आपको एक डाउट हुआ, वो ये हुआ कि OH जब पुअर लिविंग ग्रुप है तो वो तो हटना ही नहीं चाहिए। और वास्तव में देखो, ये जिस पे मैंने ब्लू बॉक्स बना दिया, इस पे कहां हटा। या फिर मैं बोल रहा हूं, मैंने RCH2OH को KCN से रिएक्शन कराया तो RCH2CN नहीं बनता। मैं बोल रहा हूं कि ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये हटता ही नहीं है। मैं किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, हटता नहीं है। तो ऊपर या एक तरफ तो कह रहा हूं ये हट नहीं रहा है, और नीचे वाली रिएक्शन में मैंने बोल दिया वो हट गया। ये चीज समझा रहा हूं बेटा। आप देख लो, यहाँ NaI है या KCN है, लेकिन यहाँ HI है और HBr है, एसिड है। तो एल्कोहल्स जो होते हैं वो एसिड की प्रेजेंस में, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, एल्कोहल डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। एल्कोहल डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ओके, एल्काइल हैलाइड डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जो पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। एल्काइल हैलाइड अंडरगोस डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो डायरेक्ट एक्वस के OH से रिएक्ट करेगा, वो डायरेक्ट KCN से रिएक्शन करेगा, डायरेक्ट KNO2 से रिएक्ट करेगा, लेकिन ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे को, हम ये चाहते हैं कि एल्कोहल का भी OH हट के दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाए। एल्कोहल का जो ROH है, एल्कोहल का जो ये ROH है, ये OH हटकर इसकी जगह CN आ जाए, ये OH हटके इसकी जगह Br आ जाए, ये OH हटके इसकी जगह Cl आ जाए, आ सकता है। यानी ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, पर एसिड की प्रेजेंस में देगा, डायरेक्ट नहीं देगा। एसिड ऐसा क्या कर देता है कि एल्कोहल मजबूर हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो देखो,
ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं और इसी कंसेप्ट में आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो वो अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो देखते हैं हम ये। तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल। पहले मैंने कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दिए, मैं वापस समअप करूं। एल्काइल हैलाइड डायरेक्ट केसीएन केओ से रिएक्शन करके डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं। RCH2Cl एक्वस KOH, RCH2OH, RCH2Cl KCN, RCH2CN, ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। पर RCH2OH प्लस KCN नो रिएक्शन। RCH2, ठीक है, RCH2Cl NaI, तो RCH2 आई फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन हो रहा है जो मैंने बताया। तो अब अल्कोहल कैसे देगा देखो। तो अल्कोहल का जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, RCH2 RCH2OH HBr। तो अब आपका कंफ्यूजन जो है वो तो ये है कि अल्कोहल HBr के साथ तो ये बना रहा है, ठीक है। अब मैं ये हटा रहा हूं, जबकि अल्कोहल अगर मैं ये दे दूं KBr के साथ नहीं दे रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी ये वाला रिएक्शन, ऊपर वाला रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो फर्क देखो, ये HBr एसिड है। जब HBr एसिड है तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। तो RCH2OH उसी तरह से लिख रहा हूं, ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। HBr का जो H प्लस है, अब यहां पर ये रिएक्शन Br माइनस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। अगर Br माइनस स्टार्ट करता तो ऊपर ही हो जाती। Br माइनस तो ऊपर भी है नीचे भी है, यानी फर्स्ट रिएक्शन में भी Br माइनस है और सेकंड रिएक्शन में भी Br माइनस है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन में भी Br माइनस है और सेकंड रिएक्शन में भी Br माइनस है, ठीक है। दोनों रिएक्शन में Br माइनस है बेटा, ठीक है ना। फिर क्यों सेकंड वाला रिएक्शन हो जाता है? तो सेकंड वाले रिएक्शन में H प्लस है। अब ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है बेटा, ये H प्लस जो होगा, ठीक है ना, यानी फर्स्ट रिएक्शन ये रहा, मैं इसको फर्स्ट रिएक्शन कह रहा हूं, ये सेकंड रिएक्शन कह रहा हूं। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, ये हमारी सेकंड रिएक्शन है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है ये RCH2OH KBr नहीं हुआ, सेकंड रिएक्शन RCH2OH HBr, ये वाला हमारा सेकंड रिएक्शन है। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो HBr का जो H प्लस है वो अल्कोहल के इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को लेकर प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लेता है। क्या बना लेता है? यानी ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके पास जा रहा है। जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके पास चला गया तो ये बन गया हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। एक लोन पेयर ऑलरेडी है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अब यहां बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया। ये जो हमारा बन गया बेटा, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इट इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये बन गया हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल, अब इन दोनों में हम डिफरेंस देख रहे हैं बेटा। एक डिफरेंस सामने आ गया कि यहां पर ये OH है, तो मैं लिख रहा हूं दिस OH ग्रुप इज पुअर
लिविंग ग्रुप, खुश है, यहां पर ये स्टेबल है। दिस OH ग्रुप इज पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये नहीं हटेगा और हटा भी नहीं है, देखो। लेकिन जैसे ये प्रोटोनेटेड हुआ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो अब ये ग्रुप लग रहा है इस पे OH लग रहा है, जिसपे जबकि इस पे OH H और प्लस, यानी ये वाला पूरा ग्रुप हो गया, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा O प्लस H2 दो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये वाला जो ग्रुप है ये अनस्टेबल है, यहां पर ये वाला ग्रुप स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, ये क्या है, ये स्टेबल है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये वाला ग्रुप अनस्टेबल हो गया, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, अब ये परेशान हो रहा है, तो अब ये हटना चाहता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करके वाटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो अब ये जो ग्रुप हो गया, इस ग्रुप के लिए मैं क्या लिखूंगा, दिस ग्रुप इज गुड लिविंग ग्रुप, यानी इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल का जो ये वाला ग्रुप हो गया, ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया। ये अपने आप को अब छुड़वाना चाहता है, जबकि यहां पर नहीं छुड़वाना चाहता था। तो होगा क्या बेटा, देखो, होगा ये, अब ये तो ऐसा कैसा लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल ये अनस्टेबल है, तो बाहर वाले फायदा उठाएंगे बेटा, ऑब्वियसली। ये जो ब्रोमाइड इस फर्स्ट रिएक्शन में इस पे अटैक कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था, OH को हटा नहीं पा रहा था, अब इसको मौका मिल गया, ठीक है। अब इसको क्या मिल गया, मौका मिल गया, क्योंकि अब ये खुद ही हटना, अब ये ग्रुप खुद ही हटना चाहता है। तो जब ये खुद ही हटना चाहता है, तो यहां ब्रोमाइड आयन, नाउ ये ब्रोमाइड आयन क्या करता है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये ब्रोमाइड आयन अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और प्राइमरी है, बैक अटैक कर देगा, SN2 अटैक कर देगा, बैक अटैक कर देगा, मौका मिल गया, मौका नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो बैक अटैक कर दिया इसने, बैक अटैक करते ही क्या हो गया, SN2 मैकेनिज्म चल गया, ठीक है। बैक अटैक करते ही कौन सा मैकेनिज्म चल गया बेटा, SN2 मैकेनिज्म चल गया, ठीक। और ब्रोमाइड आयन, और ये कार्बन वैसे ही परेशान था कि ये बार बार ये बोल रहा है कि मैं तेरे साथ स्टेबल नहीं हूं, तो ये वाला ये लीव करना स्टार्ट, वही अब क्या हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां पर ये कौन है, ये कौन है बेटा, ये कौन है, ये है अल्फा कार्बन ऑफ अल्कोहल, अल्फा कार्बन ऑफ अल्कोहल, ये अल्फा कार्बन ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन ऑफ अल्कोहल है, तो जब ये अल्फा कार्बन ऑफ अल्कोहल है, तो दिस इज द अल्फा कार्बन ऑफ अल्कोहल। किस तरह से एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट फ्रॉम Br माइनस कर रहा है। तो जब ये, और तो अब ये क्या कर रहा है, इसका मतलब ये किस तरह से है, देयरफॉर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये किस तरह से एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। मैं ये बोल रहा हूं, अब ये कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है ना बेटा, और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड
व्हाट इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ एल्कोहल का अल्फा कार्बन, एल्कोहल का अल्फा कार्बन, एल्कोहल का जो अल्फा कार्बन है ये वाला, वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। और अब यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCH2Br प्लस H2O, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा एज अ H2O रिलीज हो गया क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है ये वाला। तो अब ये वाला जो एल्कोहल का जो कार्बन था वो HBr की प्रेजेंस में किस तरह से एक्ट करने लग गया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं इसको बोलूंगा एल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन बेस्ट ये है प्रोटोनेटेड एल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल। ये रहा। तो इसका हेडिंग क्या है एनसीईआरटी में, प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स एज इलेक्ट्रोफाइल। आप ध्यान से फिर देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है तो बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने आपको इस डिस्कशन में 2-3 अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर दिए, और वो मैंने कंसेप्ट क्लियर किए, ठीक है ना। वो मैंने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि एल्कोहल जो है वो डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है ना। ये प्रोटोन, तो इसके, तो एक मिनट, तो मैंने आपको 1 मिनट पहले जो पुरानी बात चल रही है उसको डिस्कस कर ले। मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी कि जो एल्कोहल है वो डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं जैसा कि एल्काइल हैलाइड देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि एल्कोहल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में दे देते हैं। तो एसिडिक मीडियम ऐसा क्या कर देता है, तो एसिडिक मीडियम ऐसा ये कर देता है कि जो एल्कोहल होता है वो एसिड के H+ से रिएक्ट करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना लेता है। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल का जो ये कार्बन है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करने लग जाता है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये रहा न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चालू कर देता है। तो अल्फा कार्बन ऑफ एल्कोहल अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करने लग गया। लेकिन इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ, स्पेस नहीं है तो मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्म प्रोटोनेटेड एल्कोहल। एसिड ने क्या बनाया, एसिड ने ये रहा H+, एसिड ये रहा, दिस इज, ये एसिड हो गया। तो इस एसिड के H+ ने क्या बनाया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और एसिड के इस H+ ने जैसे ही प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाया तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल में ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, दिस ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप। इसका फायदा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल उठाता है, Br- उठाता है, और ये Br- SN2 ब्रेक अटैक करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। तो दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक। और इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है उसका अल्फा कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और Br- न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, ठीक है। हम किसी भी रिएक्शन का नाम अटैकिंग स्पीशीज के नाम पर देते हैं। बाकी तो हर रिएक्शन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, दूसरा एक्सेप्टर होता है, ठीक है। हम जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे, ध्यान दो, हम जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, E+ एल्कीन पर अटैक करके एल्कीन का इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है।
E प्लस एल्किन पर अटैक करके एल्किन का इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है। तो कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, दूसरा एक्सेप्टर होता है। यानी हर रिएक्शन के अंदर एक स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होती है और दूसरी स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होती है। कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल हो और दूसरी इलेक्ट्रोफाइल हो, एक न्यूक्लियोफाइल हो दूसरी न्यूक्लियोफाइल हो। कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है। कोई भी रिएक्शन है तो उसमें एक स्पीशीज अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रही है तो दूसरी न्यूक्लियोफाइल और वाइस वर्सा। अब क्वेश्चन ये है कि हम कब बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और कब बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि हम कब बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन रिएक्शन में रिएक्शन को स्टार्ट कौन करता है, अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। जब किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता हो, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन को स्टार्ट करता हो, तब हम क्या बोलेंगे, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं। और अगर किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला कौन हो, अगर किसी रिएक्शन में अटैक करने वाला, स्टार्ट करने वाले से ज्यादा अच्छा बोलो अटैक करने वाला, तो अटैकिंग स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अटैकिंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल है तब हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप एल्काइल हैलाइड में देख लो कौन अटैक कर रहा था, OH माइनस, CN माइनस, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे थे, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। और यहां पर भी देखो प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर Br माइनस अटैक कर रहा है, ठीक है, Br माइनस अटैक कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल किस पे होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स पर। प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल में जो इसका अल्फा कार्बन है या अल्कोहल है वो किस तरह से एक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो ये हमारे इस कंसेप्ट को मैंने थोड़ा डिटेल में ले लिया। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दो बेटा, यहां पर एक चीज और ध्यान दो कि अगर ये Br, अगर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा, और ये अगर टर्शियरी होगा तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनियम आयन में। तो मैं है ना, ये हुआ हमारा SN2 मैकेनिज्म, इनडायरेक्ट SN2 मैकेनिज्म अल्कोहल्स पर। अब मैं SN1 मैकेनिज्म की बात कर लेता हूं यहां पर। तो अगर मैंने क्या लिया, SN2 मैकेनिज्म की, SN2 मैकेनिज्म की तो सॉरी बात हो गई, SN1 की बात कर रहा हूं, कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म। ये जो बोर्ड पे अभी जो मैंने मिटा दिया, वाइप आउट कर दिया, ये वाला मैकेनिज्म क्या था, ये वाला मैकेनिज्म था, ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाला रिएक्शन ले लूं, ये टर्शियरी, तो टर्शियरी पे अल्फा कार्बन है, टर्शियरी अल्कोहल है, तो ये अल्फा कार्बन है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, बैक अटैक होगा नहीं। यहां पर वापस बोलूं KBr से रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, KCN से कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन मैंने HBr ले लिया, HI ले लिया, तो क्या हो जाएगा, एसिड है ये, तो दोनों काम करेंगे ये, ठीक है। और ये HBr चल रहा है तो HBr ही चलने दो, तो I है तो I भी आ जाएगा बेटा। और ये अब ये रिएक्शन कैसे हुई, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल प्लस HBr गिव्स OH की जगह Br आ गया, OH की जगह क्या आ गया हमारे पास, Br आ गया, ठीक है ना। तो बेटा ये R है, ठीक है ना, अब वो दिख नहीं रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा नीचे कर दिया, बस ये R है, अंडरस्टूड रखो, ये R है, दिस इज। तो इस कार्बन पे 3 एल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन पे भी 3 एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में ये हुआ, मैं इसको थोड़ा सा अब डायरेक्ट ले लूंगा, एक्सप्लेन कर चुका हूं, HBr H प्लस Br माइनस, और ये इस पे अटैक हुआ, और ये OH किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में, OH2 हो गया बेटा, और साथ में यहां प्लस आ गया। आगे बात समझ में, मैंने इसको कंप्रेस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। यहां पर एक H और आ गया, इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसका स्ट्रक्चर ये था ना, ठीक है ना, 2 H थे,
ठीक है, एक ये H आ गया, एक H ऑलरेडी था, तो मैंने इसको इस तरह से नहीं लिख के ये लिख दिया, और फिर ये बन गया मेरा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक, अब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल ये हो गया वापस गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, और इस कार्बन को भी परवाह नहीं है क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकेटाइन इजीली बनता है। तो अब ये क्या हो जाता है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी कार्बोनियम आयन, ये इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी कार्बोनियम आयन, और ये टर्सरी कार्बोनियम आयन बन गया और वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ, इसकी फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन बन गया। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया, ये गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं क्योंकि यहां फॉन्ट आ गए, तो कार्बोनियम आयन, ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट पेज में नहीं है जगह, हाँ चलो मैं यहां ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। थोड़ी स्लाइड आगे लगा दी। इसको अभी अल्कोहल के एसिडिक नेचर डिस्कस नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं इस रिएक्शन को अच्छे से समझाने के लिए मेरे को आगे स्पेस चाहिए था, तो ये ले लिया मैंने। अब देखो, अब ये हो जाएगा बेटा, ये कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक, और ये H2 निकल गया। तो ये बिल्कुल SN1 वाली फर्स्ट स्टेप है ना, कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन बन गया। अब ये कार्बोनियम आयन क्या हो गया, अब ये कार्बोनियम आयन किस तरह से एक्ट करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है ये, तो ये एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब सेकंड स्टेप जो फास्ट स्टेप रहेगी, अब ये जो कार्बोनियम आयन है, ये जो कार्बोनियम आयन है, इस कार्बोनियम आयन पर अब ब्रोमाइड आयन, ये वाला ब्रोमाइड आयन देखो, ठीक है, ये फास्ट स्टेप में तेजी से ब्रोमाइड आयन पर अटैक कर जाएगा। ठीक है, यानी ये यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया। ये एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे के बॉन्ड बना रहा है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बॉन्ड बना रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहां पर भी क्या है, कंसेप्ट वही चल रहा है SN1 SN2 वाला, ठीक है ना, बट यहां पर ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होगी, ठीक है ना। अगर मैंने NaBr ले लिया और थोड़ा सा एसिड डाल दिया तो भी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनना चाहिए। अल्टीमेटली क्या बनना चाहिए, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो आप ध्यान दो, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो ये ध्यान दो, ये अल्कोहल। आपको कोई पूछे अल्कोहल डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, नहीं देगा। आपसे कोई पूछे कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, यस देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है, इस वजह से। तो ये वाला सारा कंसेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। और मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि कब अल्कोहल एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह और कब एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दोनों को अलग अलग रखो, कंफ्यूजन मत करो, दोनों कंसेप्ट को मिक्स मत करो। आप तो केवल इतना ध्यान रखो, जब दो चीजें हो तो एक को अच्छे से समझ लो कि अल्कोहल कब एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, अल्कोहल कब देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में। प्रोटोनेटेड अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देता है। अब आप अच्छे से देख लेना। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। ओके, बाय।